हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बालको, आज हम डिसोल्यूशन के वो क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो आपके सीनियर्स ने बोर्ड एग्जाम देते समय करे थे। तो भैया, डिसोल्यूशन हर बार से मार्क्स गेनिंग रहा है, तो आज देखते हैं कि आज तुम उनकी जगह होते तो नंबर ला पाते। और इसी टाइप के तो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, तो देखते हैं तुम्हारी तैयारी कितनी है। जो क्वेश्चन आज कराने वाला हूं, बस इनको कर लेना। पूरा डिसोल्यूशन स्टार्टिंग से लेकर एंड तक समाप्त हो जाएगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और हाँ, क्वेश्चन करेंगे बैठ के, तो कान में ईयरफोन लगाओ, पेन पेपर कॉपी लो एंड लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई लोगों, पहला सवाल आप सभी के सामने आ रहा है। डिसोल्यूशन छोटे बड़े दोनों क्वेश्चन लेता है, ठीक है। देखो भाई, आव्या, नितेश एंड प्रवीण वर पार्टनर इन द फर्म ऑन 31 मार्च 2023। द फर्म वर डिसॉल्व्ड। बताओ तो सही भाई, क्या है? कुछ नहीं तो इक्वली ले लो, चलो ठीक है। क्रेडिटर वर टुक ओवर। क्रेडिटर ने ले ली फर्नीचर जिनकी वैल्यू थी 50,000 रुपए एट 45। तो 50,000 के फर्नीचर को क्रेडिटर ले गया 45 में, ठीक है। तो एसेट लाइबिलिटी से सेटल होता है, कोई एंट्री नहीं होती आगे यहां से। इन पार्ट, अच्छा आधा, फॉर देयर बैलेंस पेमेंट ऑफ 60,000 रुपए। मतलब क्रेडिटर को टोटल देने थे 60,000 रुपए, जिनमें से वो फर्नीचर ले गया 50 वाला। कितने में ले गया भाई? फर्नीचर ले गया 45 में। 50 का था पर ले 45 में गया, डिस्काउंट दे दिया उसको। बचा कितना? 15। क्या करना है उसको? द बैलेंस टू बी पेड टू देम थ्रू चेक। बचा हुआ है उसको चेक देना है, तो बैंक के थ्रू पेमेंट हो जाएगी। क्या करने पर क्या? अमाउंट पेड थ्रू चेक विल बी क्या पूछा है? ये पूछा है कि ये कितना है। ले भाई 15,000, ले भाई टाटा। ये आया बोर्ड एग्जाम में एक नंबर में। अरे वाह, अरे भाई रे, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, तुम्हें ऑप्शन जानबूझ के 10,000 दिया था ताकि तुम 50,000 माइनस कर दो, 10,000 आ जाए। भाई कितने ही फर्नीचर है, लेके कितने में गया वो बता ना। 1 लाख का हो, मैं 10,000 में ले गया तो 10 गिनूंगा ना। हाँ भाई, प्रश्न क्रमांक 2। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, टोटल एसेट क्या हो गया भाई तेरे को? देखो देखो क्वेश्चन देखो। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, टोटल एसेट, मुझे क्वेश्चन क्यों अच्छा लग रहा है, फॉर 6 लाख रुपए, ठीक है। आउटसाइड लाइबिलिटी, आउटसाइड लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी कितनी है? 2,40,000 रुपए, ठीक है। कैपिटल भी चाहूं तो निकाल लूंगा। इफ एसेट रियलाइज्ड एट 7,20,000 एंड एक्सपेंसेस वर 8,000, तो प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन कितना होगा? देखो बहुत आसान है, हो गया आंसर। 1,12,000 हो रहा है। 1,12,000 का प्रॉफिट है, यह होगा आंसर। कैसे? आप, बहुत आसान है यार। देखो देखो, अगर रियलाइजेशन बना है, ध्यान से देखना, तो भाई एसेट कहां आएंगे? यहां आ गए 6 लाख, लाइबिलिटी आ गई 2,40, ठीक है। एसेट रियलाइज हुए 7,20 में, 8,000 का हो गया तुम्हारे एक्सपेंसेस, और आउटसाइड लाइबिलिटी की पेमेंट नहीं बता रखी है, तो उतने में ही जाती बुक वैल्यू में। तो ये और ये तो सेट हो गया। 1,20,000 बचा और 8,000 का एक्सपेंस हट गया, तो बचा 1,12,000, ठीक है। मतलब सिंपल बैलेंस निकालना है इसका, तो बैलेंस आपका निकलेगा 1,12,000 रुपए, जो कि प्रॉफिट है, ठीक है। निकालने की जरूरत नहीं थी, ऐसे हो जाता, क्योंकि लाइबिलिटी नहीं गिवन, ये 0 हो गया। इसका बैलेंस 1,20, यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, और 8,000 का खर्चा और निकल गया है, तो 1,12,000 रुपए आंसर है। अच्छा क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, ठीक है। मुश्किल नहीं था, बस तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते तो बहुत आसानी से हो जाएगा। देखें, अभी रिसेंट में ही आया सीबीएसई 2024 में। वेरी गुड। प्रश्न क्रमांक 3, अगेन एमसीक्यू, एमसीक्यू ज्यादा आते हैं इसके। सान्या, सार्थक एंड नित्या वर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:3:1। They decided to dissolve the firm on 31 मार्च 2023, ठीक है। ऑन दिस डेट द फर्म डेटर, ठीक है, डेटर कितने हैं फर्म के? 3 लाख, ठीक है। आगे क्या गिवन है? प्रोविजन पीबीडी 30,000। तो मुझे करना क्या? पीबीडी से कोई लेना देना नहीं होता भाई, पहले बता दूं। ऑन डिसोल्यूशन डेटर जो इतने थे, इसमें से 20,000 तो हो गए बेड डेप्स,
तो देखो पीबीडी तो अलग छोड़ दो, ये 270 है, कंफ्यूज करने के लिए दिया है, पीबीडी का कोई लेना देना नहीं है। तो डेटर को पकड़ते हैं अपन, 3 लाख के डेटर हैं, इसमें से बेड डेप्स हो गए कितने के, 20,000 के, बचे कितने, 280। आगे बढ़ भाई। देन द रिमेनिंग डेटर वर रियलाइज एट 90%। ये जो है ये 90% में गए हैं, मतलब 10% का डिस्काउंट हो गया। तो 90% निकाल लो भाई कितना है, या तो 10% निकाल के माइनस कर लो, या फिर 90% निकाल लो, 2,52,000 रुपए। ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे। 2,80,000 है, 90% में गए तो 10% का डिस्काउंट, 28,000 का डिस्काउंट हो गया। तो 2,80,000 में से 28,000 गए तो 2,52,000 आ गया। है भाई, दिखाया? हाँ है, डी इज द आंसर। ये भी रिसेंट वाला ही है ना, मतलब कई सारे क्वेश्चन आए रिसेंटली। अच्छा क्वेश्चन था, मजे आए। चलो करें, आगे बढ़े ना। चौथा मुश्किल तो नहीं था। चलिए भाई, असर्शन रीजनिंग, ओके, ये तो सिंपल ही होता है। असर्शन है द कोर्ट डज नॉट इंटरवीन इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रीजन दे रखा है बिकॉज पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप टेक बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट अमंग पार्टनर। देखो भाई, सबसे पहले समझ लो जिनको नहीं आता असर्शन रीजनिंग, सबसे पहले स्टेप्स क्या होता है असर्शन रीजनिंग के। पहला होता है चेक इंडिविजुअली, पहले चेक करो दोनों सही है या गलत है इंडिविजुअल। अगर दोनों सही है तो आगे बढ़ना है, अगर दोनों में से कोई एक गलत आ जाता है, जैसे मान लो असर्शन गलत है, तो फिर तो एक ही आंसर बच गया, डी होना, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। कोर्ट डज नॉट इंटरवीन इन केस ऑफ डिसोल्यूशन, सही बात है, कोर्ट नहीं बोलता है, और डिसोल्यूशन जो है वो पार्टनर के म्यूचुअल एग्रीमेंट पे होता है। ठीक है, ये दोनों सही है, तो ये दो ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। अब बस इनमें से कोई एक आंसर है। अब ये सही होने के बाद अगली चीज होती है, आपको ऐसे रीड करना होता है, असर्शन बिकॉज रीजन, और अगर ये सही बैठ रहा है आपके तो आपका आंसर ये हो जाएगा, वरना ये, खत्म। क्या बोला, असर्शन बिकॉज रीजन पढ़ो, और सही है तो फिर ये होगा, वरना ये होगा। जैसे रीड करते देखो, देखना, कोर्ट डज नॉट इंटरवीन, कोर्ट नहीं आता है बीच में इन केस ऑफ डिसोल्यूशन, बिकॉज, क्योंकि डिसोल्यूशन जो है वो पार्टनर के बीच की बात है। बिल्कुल फिट बैठ गया, कोर्ट नहीं आता बीच में क्योंकि डिसोल्यूशन पार्टनर के बीच की बात है। तो ये बिल्कुल तीनों चीजें सेट बैठ गई हैं। तो आपका आंसर होगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। रीजन जो है वो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। असर्शन रीजन जनरली आसानी आते हैं, तो ऐसा कोई लोड लेने वाली बात है नहीं। ठीक है जी, चलो आगे बढ़े। 5वां सवाल। ओके, सो नाउ इट कम्स बिगी। है भाई जगह, बहुत जगह। देखो, नंदू बंधु चंदू क्या भाई, आप बोर्ड वाले भी क्या क्या नाम देते हैं। नंदू बंधु एंड चंदू व पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस, जितना भी नहीं बता रखा। पास नेसेसरी जनरल एंट्री आफ्टर द वेरियस एसेट एंड आउटसाइड लाइबिलिटी हैज बीन ट्रांसफर्ड। एसेट और लाइबिलिटी ट्रांसफर हो चुके हैं, तो ट्रांसफर करने की एंट्री अपने को नहीं करनी है, आपको सिर्फ रियलाइज करने की एंट्री करनी है। ठीक है, एक एक करके एंट्री करते हैं। 6 नंबर के क्वेश्चन हो गए। तो पहली एंट्री, स्टॉक 1,40,000 के हैं, जिसको ले लिया गया है 30% के डिस्काउंट। 1,40,000 के स्टॉक थे, 30% का डिस्काउंट, 1 2 3 4 तिया 12 हासिल का 1, 42,000 रुपए। तो 98,000 के स्टॉक जो है वो गए, 30% का डिस्काउंट गया। ठीक है, नंदू ने लिए हैं तो स्टॉक चला गया, नंदू ने ले लिया। ठीक है, तो अपना आ जाएगा नंदू अकाउंट डेबिट, नंदू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, स्टॉक नहीं आएगा, रियलाइजेशन वर्ड आएगा, क्योंकि रियलाइजेशन में ट्रांसफर करने के बाद एसेट्स और लाइबिलिटी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी खो देते हैं। तो 98,000 रुपीज, तो नरेशन लिखना प्रॉपरली। जनरली ऐसा देखा गया है कि रियलाइजेशन कम आता है, मतलब आ भी सकता है, देखो कुछ ऐसा नहीं है, कुछ क्वेश्चनों में है, बट हाँ जनरल एंट्री ज्यादा आती है। ठीक है, क्रेडिटर टू हुम द फर्म ओन्ड 40,000 रुपए, हमारे क्रेडिटर थे 40,000 के, क्रेडिटर हैं 40,000, क्या करना है, एक्सेप्टेड स्टॉक 4,000 रुपए, 4,000 का स्टॉक ले गए। तो जब लाइबिलिटी एसेट ले जाती है तो इसकी तो नो एंट्री, बचे हुए 36,000 का क्या करना वो बताओ तुम। एंड द बैलेंस अमाउंट विल बी पेड बाय चेक, बचा हुआ जो है वो चेक से अपन ने पे कर दिया है। तो सीधी सी बात है भैया, रियलाइजेशन टू
बैंक नरेशन लिख देना, बीइंग क्रेडिटर, ठीक है। 36,000 रुपये अपना आगे हो गया। क्या रे, क्या गुंडा बनेगा रे तू। चलो यहाँ करते हैं तीसरा। एन ओल्ड कंप्यूटर विच हैज बीन रिटन ऑफ कंप्लीटली फ्रॉम द बुक्स वाज सोल्ड फॉर 4,000 रुपए। पुराना कंप्यूटर था, 4,000 बिक गया, जबकि उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू 10,000 है। मेरे को क्या करना है एस्टिमेटेड से, हटा। 4,000 में बिका है तो पैसा आया। तो बैंक या क्या जो भी हो, अपन ने बैंक लिखा है तो बैंक लिखेंगे। 2 कैसे आया, रियलाइजेशन करने से आया। तो रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 4,000 रुपए। अच्छा, इस चैप्टर के तुम्हें अगर नोट्स वोट चाहिए, वन शॉट चाहिए, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ले लेना, ठीक है। और सीयूईटी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। हाँ, अगला, चंदू वॉज गिवन अ लोन, हैड गिवन अ लोन, वॉज नहीं, हैड गिवन अ, चंदू ने लोन दिया था मेरे को 1 लाख का, जिसको हमने पे कर दिया। कर दो फिर, चंदू लोन अकाउंट, लोन की पेमेंट हो रही है पार्टनर के, तो रियलाइजेशन नहीं आता है, याद रखना ये बात। टू बैंक कितना, 1 लाख। प्रॉपर फॉर्मेट बना के होगा भाई, ये भूल मत जाना, गलती नहीं करने की है। हाँ भाई, 5वां क्या है, 24,000 रुपए वॉज रिकवर्ड फ्रॉम डेटर विच वॉज रिटर्न ऑफ एज बैड। 24,000 रुपए बैड डेट से मिल गए, कोई बात नहीं, मिल गए ना मेरे को, पैसा आ गया ना, तो बस एंट्री कर दो पैसा आने की। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है, कैसे भी आया मुझे क्या लेना देना। कितना, 24, 24 मिलेगा, हाँ 24। आखिरी एंट्री अगले पेज पे होगी, वहां कर दूं, छठा नंबर यहाँ कर दें, है जगह ना, दिख रहा ना तुमको, दिख रहा, दिख रहा। बंधु वॉज अपॉइंटेड, क्या नाम, नाम है नंदू बंधु चंदू। बंधु वॉज अपॉइंटेड टू डू द रिजोल्यूशन वर्क फॉर विच ही हैज अलाउड अ रिम्यूनरेशन ऑफ 26,000 रुपए। बंधु को बोला गया रिम्यूनरेशन करते 26,000 मैं तुझे दे दूंगा। बंधु मान गया, तो ठीक है, बंधु को 26 दे दो। एक्चुअल एक्सपेंस 36 में, अरे भाड़ में जा, तू जाने तेरा काम जाने। हमने तेरे को 26 दिए, फॉर्म ने 26 दे दिए, भाई तू संभाल ले, बोला मैं संभाल लूंगा। अब एक्चुअल 36 हो या 36 लाख हो या 20 रुपए हो, वो उसकी जिम्मेदारी, तो हम तो बस पेमेंट करते हैं और बाकी सबको छोड़ दो। तो रियलाइजेशन 2 किसको दिया है, बंधु, बंधु कैपिटल अकाउंट पर 26,000 रुपए आप इसको दे दो, उसके ट्रांसफर करो। एक्सपेंस अब कितने के भी हो, हमें उससे क्या लेना। लो भैया, इतना आसान सवाल था ये अलग अलग, ठीक है 6 एंट्री, तो ऐसा ज्यादा लोड अपने पास नहीं आया। ये सीबीएसई में आया हुआ है, शायद दूसरे सेट में होगा, सीबीएसई 2024 में ही बता रहे हैं इसको, ठीक है जी, बिल्कुल 24 में ही है, 31 मार्च 2023 पूछा गया है, डेथ में ही करते हैं गड़बड़। हाँ भाई, अगला सवाल, प्रश्न क्रमांक 6, ओहो, अभय विक्रम एंड क्रिस, क्रिस गेल लगा रहे हैं ये, वो पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। लिखो भाई लिखो, ज्यादा नेतागिरी मत करे, गलती हो गई ना, कह तो दिया है तूने, कट नहीं लगाएगा, गलती हो गई तो क्या करेगा, बेइज्जती हो जाएगी। They decided to dissolve the partnership from 31 March 2023. The balance sheet on the date of dissolution were as follows: creditor, capital, plant, machinery, furniture, motorcycle, motor car, stock, debtor, cash. ओहो, अच्छा चलो, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, मैं देखा जनरल एंट्री करने में अब परेशान हो जाऊंगा करने में। चलो, तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है आपको, ठीक है, तो इसके बारे में तो बाद में बात करते हैं, पहले अकाउंट बना लेते हैं, फिर तो क्या है यार। ले अब देखो, ट्रिक बताता हूँ रियलाइजेशन की, मजा है, तुम भी करो मैं भी करता हूँ। रियलाइजेशन अकाउंट, ये लो भैया, थोड़ा बड़ा बनेगा, जिन लोगों को कंफ्यूजन होता है सर कितना बड़ा बनाएंगे, देखो बताता हूँ कितना बड़ा बनेगा, इसका भी एक हैक होता है। पहले मेरे को बना दो, डेट तो आती नहीं है इसमें, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, देखो ये कितना है, देखो 1 2 3 4 5, तो 5 दूनी 10 प्लस 1 या प्लस 2 कर लो, 12, 12 लाइन का बना दो बस, इससे बड़ा जाएगा ही नहीं, कुछ भी हो जाएगा, और छोटा भी जनरली नहीं जाएगा, ठीक है ना। 10 से अगर ये 5 है तो डबल करके +2 कर दो, खत्म, ठीक है। कैश बैंक को नहीं गिनते क्योंकि वो आता नहीं। हाँ भाई, कैसे करते हैं, पहले इन सबको ट्रांसफर करना है, इस सब को, तू नहीं भाई, तू नहीं होगा, इन सबको ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन में। तो देखो, हम सारे एसेट्स को ट्रांसफर कर रहे हैं ना,
तो तू यहां लिख देता हूं मैं एसेट और इकट्ठा ट्रांसफर करता हूं। इससे क्या बाद में कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है मेरे लिए। प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, मोटर, स्टॉक, डेटर। प्लांट एंड मशीनरी, मोटर, कहीं देखने दो भैया, फर्नीचर है, फर्नीचर, मोटर, स्टॉक, डेटर। फर्नीचर, अबे क्या हो गया, हाँ, फर्नीचर, मोटर, स्टॉक, डेटर। ये बहुत जरूरी जरूरी चीजें है ये सीक्वेंस में होना इनका। हाँ भाई, प्लांट एंड मशीनरी 80, 45, 1, 25, 30, 70। 80, अब देखो वंस के नीचे वंस, 45, रुको एक मिनट, अभी बोला मैंने, अभी मैं ही चोट कर जाता। हाँ भाई, 45, 1, 25, 30, 70। 1, 25, 30, 70। ठीक है, टोटल करते हैं। देखो वैसे तो मैं डायरेक्टली भी कर लेते, 1 लाख, 2 लाख, 270, 270, 450, 4,50,000। इससे क्या हुआ, ये अमाउंट एक है। अब मैं जब पूरी जब टोटलिंग करूंगा ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। आप इससे भी कर सकते हो, 3 जीरो, 5 5 10, जीरो हासिल का 1, 8 ऊंचा 12, 8 2 10, 20 24, 25 का 5 हासिल का 2। रुको मेरे से कुछ गड़बड़ हुई है शायद, एक मिनट रुको। 10, नहीं, हाँ एक मिनट रुको, 10, 20, 24, 25 हासिल का 2, 3 है भाई, ये बच गए भाई, बहुत बच गए। ये गड़बड़ हो जाती ना अपन, गंगा जमुना सरस्वती हो जाती है अपनी पूरी की पूरी। एक बार देखना तो मुझे वापस क्या गड़बड़ हुई मेरे से। 2 लाख था, 3, 3.5 बच गए भैया, 4.5 लिखा था अपन ने, हो जाती है आज तो चोट। ठीक है चलो, ठीक है, बैंक आएगा नहीं, इधर क्रेडिटर को ट्रांसफर कर देते हैं। 1,20,000 के हैं तो बाय क्रेडिटर अकाउंट 1,20,000। ठीक है जी। हाँ भाई, अब क्या करना है, प्लांट एंड मशीनरी विल बी टेकन ओवर बाय अभय एट एन एग्रीड वैल्यूएशन ऑफ 75। प्लांट एंड मशीनरी अभय ले गया, तो यहां लिखा बाय अभय, कैपिटल ब्रैकेट में लिख दो प्लांट एंड मशीनरी। कितना ले गया, 75,000। जिसमें अपन एक साथ कर सकते हैं उसमें तो कर दिया ना अपन ने। हाँ, फर्नीचर रियलाइज हुए 40,000 में। देखो और कुछ है क्या, डेटर भी रियलाइज हुए और स्टॉक भी हुए, तो चाहो तो तीनों को इकट्ठा कर लो, मैं अलग अलग लिख लेता हूं ताकि अपन कंफ्यूज ना हो, क्योंकि सीक्वेंस में नहीं है ना। फर्नीचर रियलाइज हुए 40,000 में, तो बाय बैंक ब्रैकेट में लिखा फर्नीचर 40। आप कर भी सकते हो, इकट्ठा कर लो, पर क्या है, एक बैंक है फिर एक कैपिटल है, फिर कंफ्यूजन होगा। मोटर कास्ट विक्रम ले गया 1,30 में, विक्रम ले गया मोटर कार बाय विक्रम, विक्रम विक्रम है, विक्रम नहीं है, विक्रम, विक्रम मोटर कार 1,30,000। ठीक है, देखो अभी तक अपन ने कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं किया, आज एडमिशन खत्म हो, आज अपन वो खत्म कर रहे हैं पार्टनरशिप, पहली किताब खत्म हो जाएगी आज अपनी। हाँ भाई, डेटर रियलाइज 10% लेस, डेटर रियलाइज हुए हैं 10% लेस में। डेटर कितने के, 70, 10% लेस मतलब 7,000 कम करके क्या हो भाई, बाय बैंक डेटर 63,000। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। 10% ऑफ द स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय क्रिश एट 4,500 बाय क्रिस। स्टॉक ले गया 10%, 4,500 में, बाकी बचा कितना है, कितना है स्टॉक अपने पास, 30,000। 10% गया तो मतलब 27,000 का स्टॉक रह गया अभी तेरे पास। कितने में गया है, सोल्ड फॉर 30,000, ठीक है छोड़ना, बचा हुआ 30,000 में चला गया। तो बाय बैंक स्टॉक 30,000। ठीक साहब, और कुछ है तुम्हारे, खत्म कर दो संसार हमारा। हाँ, रियलाइजेशन एक्सपेंस है 5,000 रुपए, तो यहां देखो टू बैंक एक्सपेंसेस 5,000 रुपए। अंदर इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि एक क्रेडिटर और है, और क्रेडिटर की पेमेंट होगी तो इकट्ठा अंदर करके बाहर कर देंगे इसको। क्रेडिटर की कुछ बता नहीं रखा है, नहीं बता रखा होता तो भी लाइबिलिटी का पेमेंट तो होता ही है ना, बस वो पीबीटी वगैरह का नहीं होता, बाकी तो सबका होता ही। 1,20,000, ठीक है, ये हो गया 1,25,000।
अब देखो इसमें और इसमें कितना फर्क है, इसकी कैलकुलेशन मुश्किल लग रही है, इसकी कैलकुलेशन आसान है, पर ठीक है ये अलग अलग पार्टनर थे तो अपन से नहीं हुआ, वरना इकट्ठा बताता ना तो मैं इकट्ठा भी कर देते हैं। देखो अप्रोक्सीमेटली बराबर आया अपना। हाँ भाई अब करते हैं सी कैलकुलेशन, डरना नहीं है। 1 20 1 30, ढाई 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 ढाई, 2 80, 2 80, 2 80, 3 20, 3 20, 3 20 और 75, 3 95, 3 95, 3 95, 395, 395, 5,000 अलग करते हैं। ठीक है 390 हो गए, 390 और 60 हो गया तेरा 450, 450, 4,50,000 रुपए। तो 450, 455, 455, 458 और 462,500, 462,500 भैया। देखो एक बार मैं वैसे भी करूंगा, पर स्टिल एक बार कॉन्फिडेंस आना चाहिए ना। देखे हाँ भाई 500 तो ये आ गया, यहाँ तक का ओके है। इस पे करते हैं 0 5 3 8, 8 और 4 12, 12 2 ठीक है, एक चढ़ा हुआ ऊपर, तो 7 2 9 1 10 हो गया, 14 17, 17 और 6 23, 26, 2 चढ़ गया ऊपर। अरे क्या बात है, क्या बात है। हाँ अरे रुक जा रे, इधर है, लॉस भी तो हो सकता है, लॉस ही है, ज्यादा कुछ मत हो। हाँ ये हो गया 475 है भैया ये, ज्यादा कुछ नहीं होने का। हाँ 462,500 हटाया से, 462,500 हटाया से, 475 आ रहा है। ये तो 475, 462,500 माइनस हुआ, 475 में से 4 बस हट गया तो 12,500, ये लो बच गया। क्या बात है। हाँ भाई बाय पार्टनर्स कैपिटल कौन कौन है भैया, नाम बताओ इन तीनों के बेचारे। ABC है क्या? अच्छा ABC, हाँ भैया कितना कितना, और मरवा दिया। 12,500 नहीं जाता 3 से, CUET पढ़ाने का फायदा है, CUET पढ़ाना ना तो फायदा है, नहीं जाता है 3 से, मैं देख के बता सकता हूँ। 3 से जाने का 3 की डिविजिबिलिटी होती है, सारी टर्म्स को जोड़ दो, अगर वो 3 से जा रही तो टर्म भी चली जाएगी। ये जा रहा 8, तो 8 3 से नहीं जाता तो ये पूरी टर्म भी नहीं जाएगी, पॉइंट में आएगा आंसर। चलो कोई बात नहीं, करते हैं, एक ही चीज तो है पॉइंट की। हाँ भैया अच्छा वो तो एक का निकालना ना, इक्वल है, कोई बात नहीं। 4 8 6 6, 4166, तो 4166, 4166 और 4168 ऐसा कर दो, ठीक है। हाँ ऐसा कर लेते हैं, ठीक है जी। तो सर इसको 2 रुपए ज्यादा क्योंकि मेरी इच्छा थी, तुम 2 को 7 7 भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो कि इन 2 का कम करके तुमने 7 7 भी कर दो, वो ठीक है अप्रोक्सीमेट चल जाएगा, ठीक है ना, ऐसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। साइड हो जाता हूँ मैं, एक बार चेक कर लो, तुम्हारा आंसर चेक कर लो, बाकी मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। 4166 दोनों को 7 7 दे दिया, वो तुम्हारी इच्छा है, किसी 1 रुपए में कुछ नहीं आ रहा, मेरी तरफ से ले लेना। हाँ भैया CUT के बैच में दे देंगे 1 रुपए का और डिस्काउंट। चलो आगे बढ़े। पिछले 2 दिन से मैं बहुत बोल रहा हूँ। अंतिम सवाल खत्म, ये भी हो गया, ये भगवान इतना आसान अकाउंटेंसी। ABC और पार्टनर शेयरिंग, पानी पी लो, पानी पी लो। हेलो वीडियो रोक सकते हो, तुम्हारे कोई दिक्कत थोड़ी ना है, मैं बिना रुके बोल रहा हूँ, तुम तो रुक सकते हो। हाँ भाई ABC पार्टनर 2 to 1, ABC पार्टनर 2 to 1, मुझे भरोसा है कि इसमें क्या आ रहा है, मुझे भरोसा है कि इसमें क्या आ रहा है। अच्छा देखो एक चीज समझना, मैं एक छोटी सी चीज बताना भूल गया तुमको, ये जैसे क्वेश्चन था ना, इसमें अपन ने रियलाइजेशन का बैलेंस नहीं निकाला क्योंकि क्वेश्चन बना हुआ नहीं था, है ना। इसमें पहले से चीजें ट्रांसफर हो चुकी थी, तो बैलेंस निकालने की जरूरत नहीं। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें तुम्हें स्टार्टिंग से रियलाइजेशन बनाना हो, जैसे इसमें मुझे दिख रहा है वो शुरू से ही बनाना पड़ेगा पूरा रियलाइजेशन, तो बैलेंस रियलाइजेशन का निकालना पड़ेगा, और हुआ तो पार्टनर्स को कितना पैसा दे रहे हैं वो भी निकालना पड़ेगा, है ना। कर देंगे, कोई मुश्किल नहीं। चलो देखो बैलेंस शीट आपको दे रखी है, क्रेडिटर है, कैपिटल है, और क्या है, फिक्स्ड एसेट है, स्टॉक है, डेटर है, PBD है, और कैश इन बैंक है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको गिवन है।
हाँ भाई, ऑन द अबोव डेट द फर्म रियलाइज हुई है, स्टॉक इतने में बिके, डेटर इतने में गए और स्टॉक इतने में गया। चलो ठीक है, तीनों को जोड़ दे के एसेट बना देते, तीनों को जोड़ के एसेट लिख दूंगा मैं इकट्ठा। 5, 10 और 19 का 9 हासिल का 1, है ना। 7 और 3 10, 13 14 का 4 हासिल का 1, 6 9 10 11 लाख। और भाई साहब ये तो बड़ा भारी हो गया यार, 11,49,000 में तुम्हारे एसिड गए। चलो ठीक है, क्रेडिटर 1,85,000, रियलाइजेशन एक्सपेंस, ठीक है। चलो जर्नल एंट्री करनी है, अरे आसान हो गया क्वेश्चन, ये काम सा आसान हो गया। चलो भाई पहले तो ट्रांसफर करो इन सबको। हाँ, ट्रांसफर करने की क्या एंट्री होती है रियलाइजेशन में? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू टू सारे एसेट को एक साथ ट्रांसफर कर देते हैं। फिक्स्ड एसेट, स्टॉक और डेटर, तीन ही चीजें। तो फिक्स्ड एसेट्स, स्टॉक एंड द थर्ड वन इज डेप्टर्स। हाँ भाई, नरेशन लिखना, बिंक एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, कितना कितना भाई? 7 10 3 और 1 90, क्या बात है, थैंक यू सो मच। 7,10,000, 3 लाख और 1 90। ऐसे तो सीबीएसई वाले जानते हैं ज्यादा भारी कैलकुलेशन नहीं देनी है। तो 7 3 10 11 और 1 12 लाख। देख लो भैया, 12 लाख के अपने एसेट हो गए जिनको अपन ट्रांसफर कर रहे हैं। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, आगे बढ़े, बढ़ जाए। ए बावलियो, 1 90 नहीं है, 195 है, कूटूंगा अभी। हाँ, बढ़ जाए सर, आगे 95 करा चौधरी। हाँ सर बढ़ जाओ, यही गलती कर देते हैं हम लोग। हाँ भाई, 12,05,000, 12,05,000, ठीक है जी। हाँ 95, पीबीडी को यहाँ नहीं लेते, पीबीडी वाला पीबीडी हटा के लेते हैं। हाँ भाई, अब इधर वाला ट्रांसफर करते हैं, यानी कि क्रेडिटर ट्रांसफर करते हैं। तो क्रेडिटर्स पीबीडी यहां ट्रांसफर कर दीजिए टू रियलाइजेशन। क्या उससे भी तुम्हारे फाइनल आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पीबीडी का सेटलमेंट नहीं होता है तो फाइनल आंसर वही आता, पर हाँ 1 नंबर कट जाता। कितना भैया? क्रेडिटर 2 लाख, पीबीडी 5,000, 2,05,000, तो 5,000 और 2 लाख, ठीक है। 2,05,000। अभी समझ में आएगा तुम्हें कि मैं एक ही एंट्री क्यों कर रहा हूँ, रियलाइजेशन का बैलेंस भी निकालना पड़ेगा ना भाई, इसलिए सिंगल सिंगल एंट्री कर रहे हैं अपन। हाँ भाई, इसके बाद क्या है? ऑन दैट डेट, ये तो हो गया। स्टॉक ट्रांसफर हो गए तो स्टॉक बिक गए, ये तीनों एसेट बिक गए, तो मैं तीनों एक साथ ही बेच रहे हैं। तो जब बेचते हैं तो पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, इकट्ठा बेच रहे हैं अपन। कितना है? 11,49,000, 11,49,000। लॉस तो देखो फिर भी हुआ है ना, लॉस तो फिर भी हुआ, कितने का हो गया? 50 51 56,000 का लॉस हो गया अभी। 56,000 का तो लॉस हो गया बेचने से। ठीक है, हाँ यार, लॉस तो फिर भी हुआ यार, अपन खुश हो रहे थे यार। हाँ भाई, क्रेडिटर को मिला 1,85,000 में, फुल सेटलमेंट हुआ क्रेडिटर का 1,85,000 में, और एक्सपेंसेस आए हैं 19,000 के। तो इकट्ठा कर लेते हैं, रियलाइजेशन टू बैंक, दोनों को मैं देखो जोड़ रहा हूं, 1,85 क्रेडिटर प्लस 19,000 के ये, तो हो गए 2,04,000। तुम पता है देखो कितनी समझदारी करी मैंने, अगर मैं खुद स्टूडेंट हूं ना, तो देखो 1,000 का डिफरेंस ये पड़ा, तो 1,000 बच गए मेरे, 56 वो बच गए, 56 का लॉस वो हो गया, 1,000 वो बच गए, तो भाई 55,000 का मेरे हिसाब से यहाँ पर प्रॉफिट दिख रहा है। प्रॉफिट क्या, लॉस दिख रहा है। देखो समझाता हूँ वापस से, मैं मेरे को बड़े मजा आते हैं करने। भाई 2,24,000 में लाइबिलिटी सेटल हो गई, 2,04,000 में लाइबिलिटी थी 2,05,000 की, तो 1,000 रुपए बच गए, लाइबिलिटी से बच गए। एसेट्स को बेचने में 56,000 का लॉस हो गया, 55,000 तुम्हारा फाइनल बैलेंस बच गया। ये मेरा तरीका होता है, बाकी स्टैंडर्ड तरीका बहुत आसान है। देखो देख लो ना कौन कितना डेबिट और कौन कितना क्रेडिट है। देखो, रियलाइजेशन डेबिट 12,50, या ऐसे बना लो, तो ये लो
डेबिट 12,05,000, क्रेडिट 2,05,000, डेबिट 1149, और क्या कहते हैं ये डेबिट 2,04,000। ऐसे कर लोगे तो भी तुम्हारा वही बात है, घूम फिर के बात वही आनी, कैसे भी कर लो। तो भाई लॉस हुआ है, तो लॉस हुआ है तो 2 आएगा भैया, 2 रियलाइजेशन। और कौन कौन पार्टनर है अपने, ए बी और सी, तो ए बी एन सी कितना, 55,000 रुपया। अब 55,000 को क्या करना है, 1:1 कुछ बताया थोड़ा ना उसने, 2:2:1 में बांटना। चलो ये तो और भी आसान हो गया, 55,000 को 2:2:1 में बांटना है। कितना है, 5 11,000, तो 11 दूनी 22,000, 22,000, 11,000। हो गया जी क्वेश्चन समाप्त। जिनको लगता है एक नंबर गया तुम्हारा, एक नंबर अभी गया कि भैया, अरे भाइयों मेरे एक बात सोच के बताओ तुम्हें कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ कि इस भाई ने हमें कैपिटल दिया है, बैंक दिया है, एक वजह से दिया है, हम इस कैपिटल की मदद से फाइनल सेटलमेंट भी करेंगे इनका। देखो 750 जैसे एक बंदे का था, है ना, इसका कुछ भी कोई नहीं लेके गया, लॉस कितना हुआ है 22,000 का, तो इसमें से 22,000 गए, कितना बच गया, 7,28,000 की आपको उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। समझ गए, कैपिटल में से लॉस हटाया, जो बचा वो बैंक से पेमेंट किया जाएगा। समझ में आया मुन्ना मेरे, वो बैंक से पेमेंट किया जाएगा। ठीक है जी, तो देखो इधर बैंक से पेमेंट होगा तो 2 बैंक में इकट्ठा ही कर दूंगा भाई। क्या नाम है इसका, ए। ये मत बोलना सर बैंक में पैसे कहाँ, ये आए बैंक में पैसे, ये रे बैंक में, ये रे बैंक में पैसे, नेतागिरी मत करो। हाँ भाई, दूसरी पार्टी कितनी है, 3 लाख की, इसको लॉस कितना, इसको भी 22,000 का लॉस हुआ है सेकंड पार्टी को, तो 2,78,000 रुपए इसके बनते हैं। कहाँ गया भाई, 20 कैपिटल अकाउंट, 2,78,000 रुपए इसके बने, कितने, 7,28,000 रुपए इसके बने। और तीसरी पार्टी है सीस कैपिटल, सीस कैपिटल अकाउंट, डेबिट डेबिट डेबिट, कितनी है भैया, 2.5 लाख है, 2.5 लाख में से इसको कितना दिया है अपन ने, इसको दिया है 11,000 रुपए, तो ये बचा तुम्हारा 11 के 139, 139 नहीं 139 क्यों, 2 लाख है ना, अच्छा 2.5 लाख है, 239, हाँ 239 टोटल ऐड कर लो, वो तुम्हारा इसमें आ जाना चाहिए। 0, 0, 0, 8, 8, 16, 16 या 24 और एक 25 का 5 हासिल का 1, 10, 2, 12 और एक 13 का 3 हासिल का 1, 7, 2, 9, 2, 11 और एक 12,35,000 रुपए की पेमेंट अपने को करनी पड़ेगी एट दी एंड। 35, 45 हो गया ना, 2 है ना, ये 2 चढ़ाना, 12, 2, 4 है ना, 45 चढ़ाना यार, हाँ वही तो मैं कहूँ, 45 आएगा ना, 35,000 कैसे हुआ, ये देखो दिख रहा ना यार, 2 ये रहा, 10, 2, 12 और यहाँ से 25 चढ़ा ना, तो भाई होगा, छोटी सी गलती हो जाती है, अभी फिर गलती होती है। हाँ भैया कैसा रहा, हाँ यार इसमें मजा आया ना, ठीक है, तो मतलब क्वेश्चन आसान है, बस थोड़ा सा अवेयरनेस चाहिए, तुम्हारा काम हो जाएगा। सो यहाँ पर अपनी पूरी की पूरी पार्टनरशिप समाप्त हो चुकी है, सारे चैप्टर उठा के निचोड़ के खत्म कर दिए भाई लोगों। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम हो, टेंशन न को, डिस्क्रिप्शन में चैप्टर के नोट्स हैं, और क्या है, वन शॉट वीडियो का भी लिंक है, तो जाके वो भी देख सकते हो, तुम्हारा काम यहाँ पर सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है जी, चलो कल मिलते हैं सेम प्लेस सेम टाइम शेयर के साथ, खत्म करते हैं शेयर का भी डर, तब तक के लिए नमस्कार।